बताने जा रही हूँ अपनी 1K की जर्नी और आपको क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है मुझे। पर उससे कुछ 50 सब्सक्राइबर्स कुछ आए थे स्टार्टिंग में, फिर मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो माय नेम इज़ अपूर्वा वर्मा और आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ अपनी 1K की जर्नी बिकॉज़ दैट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। कहते हैं कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए वो इतने स्पेशल नहीं होते जितने आपके 1K सब्सक्राइबर्स स्पेशल होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ सबसे पहली बात तो 1K सब्सक्राइबर्स होने में आपका बहुत टाइम लगता है और ये स्पेशल भी होते हैं बिकॉज़ ये मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आपका फुलफिल करते हैं। तो मेरी जो 1K की जर्नी रही है बहुत हसल-बसल रहा है, बहुत टफ रहा है। मतलब मैं कभी-कभी डाउट करने लगती थी कि मेरी 1K कंप्लीट होंगे भी कि नहीं होंगे। तो मैं अपनी 1K की जर्नी आपको इसलिए शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप इस जर्नी से ये सीख सकें कि आपको क्या गलतियाँ यूट्यूब पे नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी थी, कोई एल्गोरिदम नहीं देखी थी। जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट है। आपको इस पूरी वीडियो में पता चलेगा कि क्या-क्या गलतियाँ यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए अगर आप सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो आपको मैं ये बताने जा रही हूँ अपनी 1K की जर्नी और आपको क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है। मुझे कितना टाइम लग गया 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। सो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअली मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है स्टार्ट किया था, बहुत पहले स्टार्ट किया था, बट मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सच में कंटेंट क्रिएटर बनना है तो यू हैव टू कंसिस्टेंट। जैसे होता नहीं कि अगर हमें मैथ्स अच्छी करनी है तो उसको रोज क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम वैसे यूट्यूब भी है। अगर यूट्यूब पे आपको सच में कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका कैमरा कैसा है, आपके पास ट्राइपॉड है कि नहीं है, आपके पास माइक है कि नहीं है। स्टार्टिंग में किसी के पास नहीं होता है। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो आज हैं, उनके इनिशियली उनके पास भी नहीं था। आपको बस ये होता है, आपको एक वांटिंग, एक डिज़ायर होती है कि मुझे आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं सोचना है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट स्टार्ट योर वाईटी चैनल, क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका होगा नहीं, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है अगर सच में आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो नो मैटर आपके पास क्या क्या आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपके पास कैमरा है कि नहीं है, आपके पास अच्छा फ़ोन है कि नहीं है, लाइटनिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। बस क्या मैटर करता है कि आपको आपका कंटेंट मैटर करता है कि आप एक्चुअली में कितनी शिद्दत से कंटेंट बनाना चाहते हो। तो मेरा क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 शॉर्ट्स अपलोड किए, उस पे 1K 2K व्यूज़ चले गए, तो मुझे लगा अच्छी बात है, अब मेरा तो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने हो जाएँगे। पर उससे कुछ 50 सब्सक्राइबर्स कुछ आए थे स्टार्टिंग में, फिर मैंने वीडियोज़ डालना बंद कर दिया। मतलब मुझे नहीं पता था कि रोज़ वीडियोज़ डालनी होती है, मुझे ऐसा लगता था कि वीडियोज़ डालो, पैसे आ गए। मतलब मैंने वीडियो डाला और बहुत सारा पैसा आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल मिथ है कि आपने जैसे वीडियोज़ डाली, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसी एल्गोरिदम नहीं चेक कर रखी थी। अब इसके बाद क्या होता है, मैं कुछ दिन बिल्कुल ऑफ हो जाती हूँ, फिर मैं 2-3 वीडियोज़ डालती हूँ, फिर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो एक्चुअली में हो क्या गया, मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया। मतलब ना चैनल पे व्यूज़ आ रहे थे, ना कुछ हो रहा था। फिर मैं 1 साल तक मैंने उस पे वीडियोज़ डाली, डिलीट करी, मैं खुद को जज करने लगती थी कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? पर लोगों का काम है कहना, आपको अपने काम पे फ़ोकस करना है। मैंने उन वीडियोज़ को डाला, फिर डिलीट करा, फिर डाला, फिर डिलीट किया। फिर मैं कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंट होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि यार रोज़ वीडियोज़ डालते हैं तब शायद कुछ होगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं शॉर्ट्स डालती गई। मैंने शॉर्ट्स डाले, मैं 1 शॉर्ट्स डाला, मैंने फिर 2 शॉर्ट्स डाले, 3 शॉर्ट्स डाले, लॉन्ग वीडियोज़ मैंने डाली, फिर मैंने डिलीट कर दी। तो मैं शॉर्ट्स डालती गई, फिर एक शॉर्ट्स मेरा वायरल हुआ, मतलब उसपे 5.4 लाख व्यू समथिंग आए थे, तो उससे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हुए। फिर इसके बाद मेरी 1-2 वीडियोज़ और कंटिन्यूएशन में 50 के 60 के व्यूज़ आए शॉर्ट्स पे, तो उससे फिर क्या हुआ, मेरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। लॉन्ग वीडियोज़ क्या करती थी, मैं डालती थी और फिर वो हटा देती थी। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। तो सबसे पहली बात है कि कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपके फ़ोन की क्वालिटी क्या है, आपके पास ट्राइपॉड है कि नहीं है।
मैटर सिर्फ ये करता है कि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो कि नहीं। अगर आप सच में बनना चाहते हो तो आपके पास जैसा भी फोन है, जो ऐसा भी है, ट्राइपॉड है या नहीं है, कुछ भी है, वहीं से स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज होती है स्टार्ट करिए और हर दिन उस चीज को इम्प्रूव करना है। दूसरी चीज जो है सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, रोज एक वीडियोस डालना, रोज ही एक वीडियो तो डालनी है, पर ये एक्चुअली में जब आप करोगे तो दैट इज नॉट इजी टू अपलोड वीडियो डेली। इट्स नॉट इजी। बट अगर आप सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो फिर आप मैनेज कर लोगे। आप रोज आपको एक वीडियो डालनी है, आपका जो भी नीच है आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है और आप डालना शुरू करिए। तो इस आप मैं बताऊंगी कि 1K सब्सक्राइबर्स ज्यादा स्पेशल होते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग वाई बिकॉज ऑफ 1K सब्सक्राइबर्स। मुझे कंप्लीट करने में 2 साल लग गए, 2 साल लग गए मुझे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, क्योंकि मुझे यूट्यूब की कोई एल्गोरिदम नहीं पता थी कि इसमें कंसिस्टेंट होते हैं, टाइमली वीडियोस डालनी पड़ती हैं, और साथ में वीडियोस अगर आपने डाली है तो उसको डिलीट नहीं करना होता। आप आज डिलीट कर रहे हो कल डाल रहे हो, आज डिलीट कर रहे हो कल डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। आपको जो वीडियोस आपने अपलोड करी हैं आप उस पर मतलब खुद को इतना जज नहीं करना होता कि लोग क्या कहेंगे, XYZ कुछ भी सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। मैटर अगर कुछ करता है तो आपकी वांटिंग, आपकी डिजायर मैटर करती है। अगर आप ये सोचोगे अरे वो क्या कहेंगे, नेबर की आंटी क्या कहेंगी, तो फिर कभी कंटेंट क्रिएट मतलब कभी भी कंटेंट क्रिएट मत करना, कभी भी एज अ यूट्यूब पे आना ही मत। अगर आपको ये लगता है कि वो आंटी क्या बोलेंगी या अंकल क्या बोलेंगे, डजेंट मैटर। सिर्फ मैटर ये करता है कि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो। तो मुझे तो 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में 2 years लग गए, बी ऑनेस्ट 2 years। बट या अगर आप सच में कंसिस्टेंट हैं, अगर आप सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं। आप अभी से स्टार्ट करिए, आपके पास जैसा भी फोन है, और 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो 1K सब्सक्राइबर्स की जर्नी ये थी मेरी कि मैं ऑन एंड ऑफ हो रही थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। पर आप ही गलती मत करिएगा। जिस दिन से आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूट्यूबर बनना है, उस दिन से आप यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होकर वीडियोस डालिए और यूट्यूब आपको रिजल्ट देगा। यूट्यूब खुद आपका सपोर्ट करेगा, बट आपको उसकी एल्गोरिदम को क्रैक करना पड़ेगा। सो दैट्स माई जर्नी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट click the like button and subscribe my channel. Okay, bye.